नमस्कार देवियों सज्जनों, मैं यादवेंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं खान ग्लोबल स्टडीज पर। दोस्तों, आज एक इंपॉर्टेंट मुद्दे पर हम चर्चा करने आ रहे हैं। तो भाई, अब फोटो देख के तो आपको लग रहा होगा कि माहौल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जी से रिलेटेड है और पूरी दुनिया भी इस समय राष्ट्रपति पद की चुनाव जीतने के लिए इन्हें बधाइयां दे रही है। लेकिन अब ये कौन सी बात हो रही है कि इसके साथ में COP29 का भी फोटो मैंने यहां पर लगाया। COP29 क्या है और डोनाल्ड ट्रंप साहब का इससे क्या संबंध है ना, उस पर ही हमें चर्चा करनी है। तो मैं अगर बात करूं तो हम सब जानते हैं COP29 बोले तो क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दोस्तों एक ऐसा ये कह सकते हैं कि संगठन है, या ये कह सकते हैं कि ऐसी सालाना बैठक है जो कि पर्यावरण के लिए काम करती है, जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए जो है वो काम करती है ना। और डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी अभी राष्ट्रपति बने, तो इनका आपस में संबंध क्या है, डोनाल्ड ट्रंप और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या संबंध है, ये क्या टॉपिक है दोस्तों। आइए आज हमें उसी पर चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आखिर है क्या। दोस्तों 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में एक सम्मेलन होता है ना, और वहां पर यह तय किया जाता है कि दुनिया को ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन से बचाना है, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कम करना है या रोकना है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आज एक सबसे बड़ी समस्या यही है, ग्लोबल वार्मिंग है ना। पूरी जो इंडस्ट्रीज हैं ये जो कार्बन इमिशन कर रही हैं, कार्बन उत्सर्जन कर रही हैं, उसकी वजह से धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और जब ये धरती का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है तो उस वजह से हम न्यूज सुनते हैं कि भाई मुंबई जो है आने वाले सालों में 10% तक डूब जाएगा। जकार्ता तो उससे पहले 2030 तक ही डूबने की संभावना है ना। इंडोनेशिया तो प्लानिंग कर चुका है अपनी जो राजधानी चेंज करने का, है ना। कहीं सर्दियां हो रही हैं तो इतने बड़े लेवल पर सर्दियां पड़ रही है, इतनी ज्यादा जो है मात्रा में बर्फ गिर जाती है, कहीं बाढ़ जो है वो बहुत ज्यादा एनॉर्मस अमाउंट में जो है तबाही मचाती है। तो ये सब जो है वो कहीं ना कहीं जलवायु परिवर्तन के ही लक्षण है। कहीं बादल फट जाते हैं, इस बार का वायनाड का एग्जाम्पल आपके सबके सामने है, कैसे जो है सैकड़ों लोग जो हैं वो बादल फटने की वजह से मौत के गर्त में जो है वो समा गए। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज दोस्तों बेसिकली 1992 में जो है बेसिकली इसका सम्मेलन हुआ, शुरुआत हुई रियो डी जनेरियो से। और जो एनुअल सम्मेलन, वार्षिक बैठक होती है, दुनिया भर के लगभग 200 देश इसमें शामिल होते हैं। और ये 200 देश शामिल होकर हर साल इस बात पर जो है वो अपने लक्ष्य तय करते हैं, चर्चा जो है वो करते हैं कि कैसे जो है जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम किया जाए। पहली बैठक हुई थी बर्लिन जर्मनी में 1995 में, है ना। आपसे अगर पूछा जाए तो आप बताओगे भैया 1995 में पहली बैठक हुई थी जर्मनी में, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर जो मेन माइलस्टोन जो है वो बने, वो इस तरह से बने कि इन बैठकों को, जैसे पहली मीटिंग 1995 में हुई तो उसको नाम दे दिया गया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 1, मतलब COP1। COP1 की बैठक जो है वो जर्मनी बर्लिन में 1995 में हुई थी। लेकिन अब उसके बाद फिर बात करें कि COP29 अभी होने वाली है। COP29 जो है वो शुरू हो गई है 12 तारीख से, कहां पर, अजरबैजान बाकू में। तो COP29 और COP1 के बीच में क्या घटनाएं घटी हैं, तो दोस्तों COP3 जो 1997 में आयोजित की गई, क्योटो प्रोटोकॉल जहां पर बना, क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देशों का ग्रीन हाउस उत्सर्जन, ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन के लक्ष्य को जो है वो तय किया गया कि इसे ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को कितना कम करना है ना। और उसके बाद फिर COP3 के बाद दोस्तों एक और बात हुई, COP3 1997 क्योटो प्रोटोकॉल, उसके बाद फिर COP21 2015 में आया, जहां पर पेरिस क्लाइमेट ट्रीटी हुई, जहां पर यह तय किया गया कि हम धरती का टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में एवरेज औसत जो है वो मेंटेन करेंगे। जो औसत तापमान परिवर्तन होता है वो 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस, इससे ज्यादा हम नहीं बढ़ने देंगे। और साथ साथ में कार्बन इमिशन के लक्ष्य को भी तय किया गया कि हर हाल में
2030 तक जो है वो हमें इतना कार्बन इमिशन जो है वो कम करना है। और यूनाइटेड नेशन का तो ओवरऑल नेट जीरो का टारगेट ही हमने 2050 जो है वो तय कर दिया। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दिए गए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल मिले। तो कहने का मतलब यह है कि ओवरऑल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो है वो जलवायु परिवर्तन को रोकने, दुनिया को बचाने और हरा भरा करने की एक पहल है। लेकिन फिर वही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर कहां आ जाते हैं भैया। तो डोनाल्ड ट्रंप का इसलिए जो है यहां पर बेसिकली चर्चा हो रही है क्योंकि पैसा जो है वो बीच में आ जाता है। आज अगर जलवायु परिवर्तन को हमें रोकना है, आज हमें अगर जलवायु परिवर्तन से लड़ना है, तो सही मायने में पैसे की जरूरत पड़ने वाली है हर जगह। क्योंकि अगर आज आप एक फैक्ट्री के कार्बन इमिशन को कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको वहां पर धुएं का ट्रीटमेंट करने के लिए एक प्लांट लगाना पड़ेगा। भाई जो कह सकते हैं कि जो गैसेस हैं जो नुकसानदायक हैं, कार्बन इमिशन वाली जो गैसेस हैं या गैस ये कह लें कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, उनका ट्रीटमेंट करके वातावरण में छोड़ना है तो उसके लिए आपको एक प्लांट लगाना पड़ेगा, यूनिट लगानी पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भाई बिजली जो फैक्ट्रियों में लगाई यूज होती है, उस बिजली का उपयोग हम कर रहे हैं वो क्लीन एनर्जी हो, तो हमें सोलर एनर्जी को बढ़ावा देना पड़ेगा। और अगर सोलर एनर्जी को हमें बढ़ावा देना है तो उसके लिए भी हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि थर्मल पावर प्लांट्स बंद करके, उनका यूज कम करके हम सोलर पावर प्लांट्स को बढ़ावा दें, जो कि अपने आप में एक महंगी प्रोसेस है। फोटोवोल्टिक सेल हालांकि अब बढ़ावा दे रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन ये अपने आप में महंगी प्रोसेस है, तो इसके लिए भी पैसा चाहिए। तो कुल मिलाके अगर आप पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से लड़ना चाहते हैं तो हर साल अच्छा खासा पैसा उसके लिए चाहिए, और यही पैसा जो है वो बाधा बन रहा है इस समय। दोस्तों डर यह है कि जो राष्ट्रपति महोदय अब बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, कहीं ये पहले की तरह अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर अपने हाथ ना खींच लें, क्योंकि इन्हें अमेरिका फर्स्ट की नीति के लिए जाना जाता है ना। लोग कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कहते हैं कि हम अमेरिकन को ही नौकरी दिलाएंगे, अमेरिका को प्रोग्रेस के पथ पर आगे ले जाएंगे, लेकिन परोपकार में इनका इंटरेस्ट कम ही दिखता है। पिछली बार जब ये राष्ट्रपति बने थे तब इन्होंने अपने हाथ WHO जैसी संस्था से भी पीछे खींच लिए थे, यूनेस्को जैसी संस्था को भी चंदा देने से जो है इनकार कर दिया था। अब अमेरिका ठहरा एक बड़ा देश जो कि वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी संस्थाओं को भी बहुत मोटा चंदा देता है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, तो लगभग 20 से 25% जो चंदा या कंट्रीब्यूशन है वो अमेरिका का होता है। तो इसलिए अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात भी की जा रही है, जहां पर विकसित देश, जहां पर ज्यादा फैक्ट्रियां हैं, जिन्होंने ज्यादा कार्बन इमिशन फैलाया है, वो देशों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है पूरी दुनिया को कार्बन उत्सर्जन से निपटने के लिए, जलवायु परिवर्तन को कंट्रोल करने के लिए पैसा उपलब्ध कराएं। लेकिन ज्यादातर देश तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन पिछली बार अपने आप को इन सब चीजों से डोनाल्ड ट्रंप ने अलग कर लिया था। बीच में जो बाइडेन आ गए, धीरे धीरे जो है गाड़ी पटरी पर आई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज के मामले में, लेकिन अब दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं अमेरिका में। तो अब इस मुद्दे पर उनका कितना इंटरेस्ट रहेगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है, और यही आशंका जो है वो पूरी दुनिया के देशों में फैल गई है, क्योंकि अमेरिका की मदद के भरोसे बहुत सारे छोटे देश बैठे। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो उसकी वजह है क्योंकि हर साल जो है वो $1 ट्रिलियन की जरूरत है हर साल। 1 ट्रिलियन, अब 1 ट्रिलियन मतलब अब कितना होता है समझ रहे हैं आप? 1 लाख करोड़ रुपए। अच्छा, अब यहां पर 1 लाख करोड़ डॉलर, अगर हम $1 बराबर बोलते हैं कि भाई 84 जो है वो रुपए होता है, तो इसका मतलब $1 ट्रिलियन मतलब होगा 84 लाख करोड़ रुपए हर साल जो है जरूरत है, ताकि जो विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वो लड़ पाए किससे? जलवायु परिवर्तन से। वो कार्बन इमिशन को कम कर पाए, वो ग्रीन हाउस गैसेस के उत्सर्जन को रोकने में जो है वो महत्वपूर्ण कार्य जो है वो कर पाए। उसके लिए हर साल $1 ट्रिलियन की जरूरत है, और वही जो है वो हो नहीं पा रहा है। और अब इसके वजह से क्या होता है कि गरीब देश जो है, विकासशील देश जो है, वो
विकसित देशों का मुंह तकते हैं, जिनका अगुवा, जिनका लीडर जो है वो कौन है? अमेरिका है। और इस समय अमेरिका के लीडर बनने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, जो इस मुद्दे पर कोई खास रुचि रखते नहीं है। उन्होंने कार्बन इमिशन के टाइम पर तो साफ मुद्दे पर तो साफ कह दिया था कि भैया अमेरिका का अकेला ठेका नहीं है, हम अपनी फैक्ट्रीज को लगाम नहीं लगा सकते, हमारा विकास भी हमें देखना है। अब दोस्तों, अगर हम दुनिया के मैप पर देखें तो दुनिया के मैप पर आप देखो तो ये जितना भी आपको ऑरेंज एरिया दिख रहा है, ये सब जो है वो विकासशील देश है। क्लियर है? ये विकासशील देश हैं, और या इन्हें अल्प विकसित देश भी आप बोल सकते हो। जो रेड, जैसे भारत भी है तो ये विकासशील देश है ना, चाइना भी है तो विकासशील देश है ना। और जैसे यहां पर आपको रशिया दिख रहा है, और रशिया के आसपास के जो देश है, कुछ यूरोपियन कंट्रीज भी इसमें शामिल दिख रही हैं। तो ये जो है इन ट्रांजिशन वाले देश है, मतलब जो विकासशील से विकसित होने की ओर ट्रांजिशन में है। मतलब उस समय जो है ये इस समय जो है उस ट्रांजिशन में आगे बढ़ रहे, विकसित होने वाले। अच्छा, ये जो ब्लू आप देश देख रहे हैं, ये ब्लू जो कंट्रीज हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोपियन कंट्रीज हो गया, ब्रिटेन हो गया, है ना, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ये सब भैया विकसित देश हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, एडवांस्ड इकोनॉमी है, सक्षम इकोनॉमी है, जिन्होंने वर्षों तक इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाया है, उद्योग धंधे खूब जोरों से चलाए हैं, कार्बन का उत्सर्जन किया है, धरती का टेम्परेचर बढ़ाया है, और आज धरती जो है एक आग के गोले के समान तब्दील हो गई है। और साल में आज ज्यादातर दुनिया में जो है 11 महीने जो है वो गर्मी का प्रकोप देखने को मिलता है। तो अब इन विकसित देशों से उम्मीद की जाती है कि आपने इतने साल धरती का दोहन किया है, इतना पैसा कमाया, तो अब ये जो गरीब देश हैं, जो विकासशील देश हैं, इनको आप पैसा दो ताकि ये कार्बन उत्सर्जन से लड़ सके, ताकि ये जलवायु परिवर्तन को रोक सके, ये कहा जाता है। लेकिन ये देश जो है वो अपनी जिम्मेदारी से पीछे हटते हैं। इनका कहना यह है कि भैया जो सारे देश हैं वो मिलकर करें, हम जो है वो प्राइवेट कंपनियों से भी ऐसा करने को कह सकते हैं, हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के तौर पर भी इसे करा सकते हैं, लेकिन देश अपना पर्सनल पैसा इसमें देने को बहुत ज्यादा रुचि जो है वो नहीं दिखाते, है ना। और अब पूरी दुनिया के देशों को डर भी यही है कि अगर भाई साहब का सर जो है वो आता माजी सटकली हो गया और इन्होंने फिर कह दिया कि भैया हमारा तो कोई लेना देना नहीं है, आप जानो आपका काम जाने, अगर इन्होंने ऐसा बोल दिया तो जो COP 29 या ये जो COP की जो बैठक है, जो जलवायु परिवर्तन है, इसकी सारी योजनाएं जो है, इसका स्पीड जो है वो धीमा हो सकता है, क्योंकि अमेरिका एक बहुत बड़ा प्लेयर है जैसा कि मैंने बताया, और ये बहुत ज्यादा योगदान जो है वो करता है। अगर आप योगदान की बात करें तो देखो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज को जो है सबसे ज्यादा अगर चंदा देते हैं तो पूरे यूरोपियन कंट्रीज मिलकर 31 बिलियन डॉलर देती हैं। कितना देती है? 31 बिलियन डॉलर। ये लास्ट टाइम का मैं डेटा आपको बता रहा हूं। और अकेला अमेरिका 10 बिलियन डॉलर का जो है वो चंदा देता है, योगदान देता है। तो अगर अमेरिका ये 10 बिलियन डॉलर जो है, उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इससे पीछे हट जाएंगे तो सीधा सीधा 10 बिलियन डॉलर कम हो जाएगा भाई। और हो सकता है इनसे प्रेरणा लेके इनके चाहने वाले बहुत सारे देश, जैसे कि ब्रिटेन, जैसे कि और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, अगर अपनी जिम्मेदारी से पीछे हट गए तो क्या होगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि इसलिए लोग ज्यादा आशंकित हैं, देश ज्यादा आशंकित हैं कि भैया डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है वो जलवायु परिवर्तन को लेके क्या होने वाला है। अब यहां पर एक बड़ा प्लेयर चाइना भी है। चाइना हालांकि अभी विकसित देश नहीं है, विकासशील देश ही है ना, ट्रांजिशन में भी नहीं आया, रशिया की बराबरी पे भी नहीं है, अभी भी विकासशील देश ही है। ये विकास कर रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है विकसित होने की, विकसित नहीं हो पाया। लेकिन चाइना ने भी अच्छा खासा कमाया है। अच्छा, अमेरिका जैसे बड़े देश ये कह रहे हैं कि वो विकासशील देश जो अच्छा खासा कारोबार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जीडीपी जनरेट कर रहे हैं, उनको भी मदद करनी चाहिए। लेकिन चाइना अपनी शर्तों पर जो है ये काम कर रहा है। मतलब ये कि चाइना को अपनी श्रद्धा से जितना लग रहा है वो कर रहा है। उसने पहले किया कि भैया सबका भला हो पर शुरुआत हमारे घर से हो। चाइना अपने यहां जो है वो कार्बन इमिशन को कम करने में लग गया, चंदा देने में उसका उतना इंटरेस्ट नहीं है, है ना। आपने देखा होगा जहां आज से 10 साल पहले बीजिंग की राजधानी में बिल्डिंग्स दिखाई नहीं देती थी प्रदूषण की वजह से, प्रदूषण के हालात थे, बट अब वहां पर जो है वो ग्रीनरी छा गई है, वातावरण साफ हो गया है। और पोल्यूशन की जो खबरें पहले 2014 के दौरान
चाइना से जो है आती थी तस्वीरें, अब वही तस्वीरें दिल्ली और लाहौर से आ रही हैं। मतलब ये कि चाइना तो अपने लेवल पर काम ठीक कर रहा है, पर दुनिया के दूसरे देशों की मदद करने में वो बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। और ऐसे देश जो कि, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि आप देखो लगभग आधे से ज्यादा अफ्रीका हो गया, है ना, यहां पर आप देखो ईरान अफगानिस्तान के आसपास, ये नेपाल हो गया, है ना, बांग्लादेश हो गया, है ना, तो ये सारे जो ऐसे देश हैं जो कि भाई साहब गरीब देश हैं, है ना, अल्प से भी अल्प विकसित देश हैं, और ये मुंह तकते हैं इन विकसित देशों का, है ना। तो इसीलिए जो है बेसिकली हेल्प करना जरूरी है अमेरिका का, है ना, और साथ साथ में चाइना का भी, और इसमें इंडिया का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है। भाई इंडिया ने तो हमेशा से कहा है, भारत ने तो हमेशा से कहा है कि हम जो है वो ये चाहते हैं कि सब लोग मिलके काम करें, लेकिन उनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है जिसने इस धरती का दोहन ज्यादा किया है। आज ये जो विकसित देश हैं, इनमें से ज्यादातर जो हैं वो 200 साल या 150 साल पहले आजाद हो चुके हैं, उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, और वो धरती का दोहन तब से कर रहे हैं। तो इनकी जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। हम भी करेंगे, लेकिन हम अपनी जो है वो सीमा में रहकर इसे कर पाएंगे, लेकिन विकसित देश जो कमा चुके हैं, जो सक्षम है, उन्हें जो है इसमें ज्यादा हेल्प करना चाहिए, ऐसा भारत का कहना है। अब दोस्तों 2009 में जो है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज में वादा किया गया था कि 100 अरब डॉलर की मदद जो है विकसित देश करेंगे। अब सोचो, हर साल जो है वो मदद करने का वादा किया जाता रहा, ये जो गरीब देश हैं ये वेट करते रहे, लेकिन ये वादा पूरा भी हुआ तो कब आकर, 2022 में आके, 2022 में आके ये वादा पूरा हुआ, है ना। मतलब ये कि आप सोचो कि 2009 से 2022 लगभग ये जो 10, 11, 12 साल हैं, इनमें कितना काम हो सकता था जो रुक गया। कार्बन उत्सर्जन को हम कितने अच्छे लेवल पर रोक सकते थे, जो कि नहीं कर पाए। तो ये डिले और ये जो कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ना लेना, ये अरुचि जो है वो विकसित देशों की, शायद ये पूरी दुनिया को खल सकती है ना, और पूरी दुनिया की जो ग्रीनरी लाने और कार्बन उत्सर्जन को रोकने की जो कह सकते हैं कि चाह है ना, वो धीमी पड़ सकती है, या इसकी स्पीड जो है वो धीमी पड़ सकती है। अब आपको बता दें कि COP29 जो है बेसिकली इसमें समझौता करना है। COP29 की बैठक आप सब जानते हैं कहां पर, अजरबैजान बाकू में जो है बेसिकली शुरू हो गई है ना, और ये अपने 12 जो है अभी नवंबर को हाल ही में अजरबैजान बाकू में शुरू हुई है ना। और जलवायु वित्त पर अगर सहमति की आवश्यकता है, यहां पर अगर सहमति बन जाती, जलवायु वित्त मतलब कि हर साल जो है वो $1 ट्रिलियन, कितना, $1 ट्रिलियन हर साल जो है वो गरीब देशों को मदद करेंगे। कौन, अमीर देश, विकसित देश। अगर वित्त नहीं मिलता है तो देशों को जो है क्या करना पड़ेगा, देशों को भाई प्लान बी अपनाना पड़ेगा। अगर इतना वित्त नहीं मिल पाता है तो देशों को क्या करना पड़ेगा, प्लान बी अपनाना पड़ेगा। इन्हें जो है वो कमजोर बेसिकली जो अपने जलवायु योजनाओं पर काम करना पड़ेगा। कमजोर जलवायु योजनाएं मतलब जो धीमा काम करेंगी, मतलब ये कि ऐसे प्लान जिनमें कम पैसा खर्च होगा और धीरे धीरे करके जो है वो हम आगे बढ़ेंगे। शायद बहुत सारी आने वाली पीढ़ियों को हमारी तरह ही जो है वो प्रदूषण से सफर करना पड़ेगा। क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि अभी आने वाले वर्षों में यह समझौता होना जरूरी है। COP29 में हो जाए या COP30 में हो जाए, है ना, वो जो है वो हमारे लिए वेल एंड गुड वाली बात होगी। आपको याद दिला दूं कि COP28 जो है वो यूएई में हुआ था, है ना, और COP27 जो है वो इजिप्ट में हुआ था। शर्मल शेख इजिप्ट में COP27 का आयोजन किया गया था, और COP28 का आयोजन हुआ यूएई में, और COP29 का हो रहा है अजरबैजान बाकू में। क्लियर है फ्रेंड्स। अच्छा, अब दोस्तों दुनिया के 10 बड़े डेवलपमेंट बैंक हैं, इन्होंने जो है, अभी देखो बड़े बैंक है, दुनिया भर के देशों से इन्हें पैसा मिल रहा है, दुनिया भर के देशों से इन्हें चंदा मिलता है ना, इसमें जो है मनी पूल करते हैं दुनिया भर के बड़े देश। तो दुनिया भर के जो है 10 बेसिकली मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स हैं, जिन्होंने 2030 तक जो है वो 120 अरब डॉलर जो है वो देने का बेसिकली फैसला किया है ना। हालांकि ये भी ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर होगा, क्योंकि जब तक ये देश आगे आकर मदद नहीं करेंगे तब तक ये कुछ बैंक जो हैं ये सिर्फ जो है वो आधी ही मदद कहलाएगी। लेकिन फिर भी ये डेवलपमेंट बैंक्स है, इन्होंने आपसे अगर मान लीजिए एग्जाम में कोई पूछता है या चर्चा करता है तो आप बता सकते हो कि भाई 2030 तक ये 10 जो है वो डेवलपमेंट बैंक्स हैं,
है ना, दुनिया के 2030 तक जो है 120 अरब डॉलर देना चाहते हैं दुनिया को, या देने का फैसला किया है कार्बन उत्सर्जन या जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। अब फ्रेंड्स, जरूरी है एक्शन लेना, जरूरी है काम करना, नहीं तो हालात ऐसे हो सकते हैं। जलवायु वित्त एक बहुत जरूरी मुद्दा है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह अनिवार्य है, क्योंकि अगर बहुत जल्दी कुछ नहीं हुआ तो ऐसे हालात हमारे घर के आसपास भी, हमारे इलाकों में भी हो सकते हैं। दुनिया के हर एक जगह पर ऐसे हालात हो सकते हैं, क्योंकि धरती गर्म होती जा रही है, संतुलन बिगड़ता जा रहा है। तो मिलकर देशों को काम करना ही होगा जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए। इसलिए जलवायु वित्त जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा है, और जलवायु वित्त के मुद्दे पर बात बनते बनते रह जाएगी अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपना इंटरेस्ट इसमें नहीं दिखाया। फिर होगा, काम होगा। देखो, किसी एक के ना करने से ऐसा नहीं कोई काम रुक जाएगा, काम तो होगा, लेकिन फिर उस स्पीड से नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर जो है इस धरती को हरा भरा बनाएं, और पूरे देशों की जिम्मेदारी है, विकसित देशों की भी जिम्मेदारी है, विकासशील देशों की भी जिम्मेदारी है कि गरीब देशों को साथ में लेकर दुनिया को हरा भरा बनाने का प्रयास करें। और उसी प्रयास में लगे हुए हैं सारे देश, 200 से ज्यादा देश, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कहां पर, अजरबैजान बाकू में अभी हिस्सा ले रहे हैं, जहां पर हमें पूरी उम्मीद है कि यह समझौता हो जाएगा। ये वित्त समझौता जल्दी होना चाहिए, क्योंकि पैसा ही जो है इस समय सबसे बड़ी बाधा है ना। और जहां पैसा आ जाएगा एक बार, तो हम इस तरह से जो है वो विकास को प्रकृति के साथ बैलेंस्ड करते हुए अंजाम दे पाएंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कैसे जो है ये बेसिकली तस्वीर जो है वो चाइना की है, कि किस तरह से जो है दुनिया अब बेसिकली अपने डेवलपमेंट को प्रकृति के साथ जोड़कर चल रही है। आपने भारत में भी एग्जाम्पल देखा होगा, कैसे नवी मुंबई में संजय नेशनल पार्क के नीचे से 11.5 किलोमीटर का रोड जो है वो जा रहा है, ताकि जानवरों को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। भारत भी अच्छा काम कर रहा है, चाइना भी अच्छा काम कर रहा है, पूरी दुनिया में इसको लेके काम हो रहा है। लेकिन वो गरीब देश क्या करेंगे जिनके पास उतना पैसा नहीं है? तो मिलकर काम करना होगा, तभी जो है वो परिवर्तन आएगा। तो दोस्तों, आज की ये जो बेसिकली वीडियो है, जिसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है, और अमेरिका क्यों इंपॉर्टेंट है, और डोनाल्ड ट्रंप का रुख जो है वो क्यों इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही और सारे मुद्दों पर हम ये वीडियो लाते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।